इस ब्रह्मांड में कोई भी मनुष्य वास्तव में असहाय या अकेला नहीं है। मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि धन, संपत्ति और बाहरी साधन ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। यह धारणा अधूरी ही नहीं, भ्रामक है। धन एक सीमित वस्तु है, वह आता है और चला जाता है। जो स्वयं नश्वर है, वह किसी को स्थायी सहारा कैसे दे सकता है? इसी प्रकार शरीर, वस्त्र और भौतिक साधन भी अस्थायी हैं। वे स्थायी आश्रय नहीं बन सकते। स्थायी आश्रय वही हो सकता है जिसका अस्तित्व अनादि और अविनाशी है। वही परम पुरुष है जो इस सृष्टि का मूल आधार है। परम पुरुष ने इस संसार को अराजक नहीं छोड़ा, बल्कि एक व्यवस्था के अंतर्गत इसे संचालित किया है। इस व्यवस्था में अनुशासन, दंड और सुधार तीनों का स्थान है। इसके मूल में कठोरता नहीं, बल्कि गहरा प्रेम और करुणा छिपी है। माता पिता जैसे कभी कभी बच्चे को अनुशासित करते हैं, वैसे ही यह दैवी व्यवस्था भी मनुष्य को सही दिशा देने के लिए कार्य करती है। इसलिए मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों से भयभीत नहीं होना चाहिए। जब इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति आपके साथ है, तो चिंता और आशंका का औचित्य नहीं रह जाता। जीवन में आपके सामने कर्तव्य की पुकार है, और उस कर्तव्य को निभाने के लिए आवश्यक शक्ति भी आपको पहले से प्रदान की जा चुकी है। परम पुरुष से बार बार शक्ति मांगने की आवश्यकता नहीं। जो शक्ति आपको मिली है, उसका उपयोग करना ही आपकी जिम्मेदारी है। अक्सर लोग प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे शक्ति दीजिए, लेकिन जब तक आपके भीतर दी गई शक्ति शेष है, तब तक मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता। पहले उस शक्ति का उपयोग कीजिए। केवल तभी जब आप सचमुच अपनी सारी ऊर्जा, बुद्धि और सामर्थ्य लगा चुके हों, विनम्र भाव से कह सकते हैं, मैंने जो शक्ति पाई थी उसका उपयोग कर लिया है, मुझे और सामर्थ्य दीजिए। परम पुरुष को उनके कर्तव्य की याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं जानते हैं कि कब, क्या और कितना देना है। जब मनुष्य को यह अनुभूति हो जाती है कि वह कभी उपेक्षित नहीं है, तब संसार की कोई शक्ति उसका अहित नहीं कर सकती। सृष्टि की प्रत्येक इकाई उसके सहयोग में लग जाती है। यही दैवी विधान है कि मनुष्य को सौहार्दपूर्ण ढंग से जीना चाहिए और अपनी अंतर्निहित शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। विलाप और निराशा समय की बर्बादी है। अब मेरा क्या होगा जैसी सोच मनुष्य को कमजोर बनाती है। परम पुरुष सब देख रहे हैं और हर परिस्थिति में वह आवश्यक कदम उठाते हैं। इसलिए स्मरण रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं।